एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए असदुद्दीन अवैसी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि पोस्ट में उन्होंने यह बताया कि नासिर सिद्दीकी इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने सिद्दीकी को बधाई दी। अविभाजित शिवसेना के जायसवाल प्रदीप शिव नारायण यहां से पिछली बार चुनाव जीते थे। 2019 में इस सीट से एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील विधायक बने थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम विदर्भ में 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। उन सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें नाम आता है नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, पश्चिम चंद्रपुर, वर्धा और गोंदिया आते हैं। एआईएमआईएम के विदर्भ यूनिट के अध्यक्ष शाहिद रंगून वाला ने कहा कि अगर एमवीए इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है तो हम अपने फैसले का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाना है। हम टिकट की मांग नहीं कर रहे बल्कि चाहते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की थी। इनमें से 2 सीट पर पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। धुले सिटी से शाह फारूक अनवर और मालेगांव सेंट्रल से मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने चुनाव जीता था। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों में है और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन महायुति के साथ है, जिसमें शिंदे की कहीं न कहीं शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी है और ऐसे में एआईएम का महाराष्ट्र चुनाव में कूदना ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं न कहीं पार्टी मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंधमारी करेगी और अगर ऐसा होता है तो फिर महाविकास आघाड़ी को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। फिलहाल देखना होगा कि असदुद्दीन अवैसी के इस अल्टीमेटम यानी चेतावनी के बाद क्या महाविकास आघाड़ी मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।